नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कारक किसे कहते हैं तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने हैं यानी प्रकार कितने हैं तो 8 प्रकार हमने देखे थे। तो देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो कारक की विभक्तियां तो देखो, कर्ता कारक ने कर्म कारक को कर्ण कारक से, संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक से, संबंध कारक का की रा री रे, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 4 भेद देखे थे, कारक के 4 भेद देखे थे। तो वह कौन से देखे थे? कर्म कारक ने विभक्ति है प्रत्यय, कर्ता कारक ने कर्म कारक को कर्ण कारक से, संप्रदान कारक के लिए। यहाँ तक हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम कारक के आगे के प्रकार इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनना, देखना और पढ़ना। तो अपादान कारक से विभक्ति है। तो अपादान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, सीखने या तुलना का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक की विभक्ति है से। तो उदाहरण देखिए, नल से पानी टपक रहा है। अधिकतर नदियां पहाड़ियों से निकलती हैं। विनीत सुमित से शांत हैं। मैंने संगीत अपनी माँ से सीखा। खिलाड़ी मैच जीतकर मैदान से लौट रहे थे। तो देखो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में नल से, पहाड़ियों से, सुमित से, माँ से तथा मैदान से, यह क्या है तो अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान देखिए, क्रिया के साथ कहाँ से तथा किससे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका उत्तर मिलता है, वही अपादान कारक है। जैसे कि उदाहरण और देखें, पेड़ से पत्ता गिरा तो प्रश्न है, कहाँ से पत्ता गिरा तो पेड़ से। संबंध कारक विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। तो संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा तद अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखें, शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है यानी काम करता है। मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता। मेरा घर पास में ही है। राहुल की बहन प्रियंका है। तो देखो, इन वाक्यों में शीतल का, मीरा का, मेरा और राहुल की, यह क्या है तो संबंध कारक है। तो संबंध कारक की पहचानेंगे कैसे? देखें, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करते हैं, फिर उसका उत्तर जो मिलता है वह संबंध कारक होता है। उदाहरण देखें, यह बस्ता मेरा है। प्रश्न क्या है? यह किसका बस्ता है? तो उत्तर है मेरा। अधिकरण कारक में पर, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का स्थान, समय और आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। टीवी पर समाचार आ रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो देखो, इन वाक्यों में मैदान में, छत पर, टीवी पर, आकाश में, ये सभी क्या है तो अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। तो उनको पहचानेंगे कैसे? देखिए, क्रिया के साथ
कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर मिलता है तो अधिकरण कारक होता है। जैसे कि देखिए, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो प्रश्न है चिड़िया कहाँ पर बैठी है, तो उत्तर है डाल पर। संबोधन कारक है, अरे, तो देखो संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम संबोधन के रूप में पुकारने के लिए करते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, अरे तुम कब आए? ए भाई, जरा रास्ता तो बताना। हे माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बच्चों, पंक्ति बनाकर चलें। उपर्युक्त वाक्यों में अरे, ए भाई, हे माँ तथा बच्चों संबोधन कारक के उदाहरण हैं। तो बच्चों, यह कारक के उदाहरण हमने देखे हैं, तो समझ गए होंगे। धन्यवाद।